और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज लोअर लेवल से मार्केट ने अपने आप को सपोर्ट किया, अच्छी तेजी में रही और इस तेजी के लिए सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा निफ्टी बैंक का। इसलिए आप शुरुआत करें निफ्टी बैंक के चार्ट के साथ, जहां पर एक बढ़िया मूव निफ्टी में तो करीब 1% की तेजी आपको दिखाई पड़ेगी ही, लेकिन इस तेजी का सारा दारोमदार आज निफ्टी बैंक के अंदर था। 670 अंकों की तेजी, करीब 2% का उछाल निफ्टी बैंक में आया, जिसके दम पर निफ्टी में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। दूसरी तरफ से आईटी में हैवी वेट्स ने अपना कमान संभाल के रखा। मेटल में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी, जिसके दम पे मार्केट्स में कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। और आज चौतरफा खरीदारी में बाइंग थी मिड कैप इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा आज फ्लैटिश टोन पे बंद हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स भी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लास्ट आवर बाइंग दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस तेजी के बाद, आज के मूव के बाद कितनी सस्टेनेबल है ये मूव और गोइंग फॉरवर्ड क्या इसी तरह की तेजी आगे भी जारी रहेगी, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजीत मौजूद है रेलिगेट सिक्योरिटी से। अजीत से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और उनका व्यू समझेंगे कि कहां पर वो निफ्टी को अब जाता हुआ देख रहे हैं। उससे पहले एक बार आप लेकर आइए कुछ आंकड़े जो कि आज के सत्र को पूरी तरह से आपको समझाएंगे। आज निफ्टी की रेंज एक सीमित दायरे में रही, करीब 500 अंकों का रेंज तो सिर्फ सेंसेक्स पे बना, 150 अंकों का दायरा बना आज निफ्टी के अंदर और करीब निफ्टी बैंक भी 640 अंकों की रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ आज एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में तमाम रेशियोज जो हैं वो तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे। 35 शेयर निफ्टी की तेजी में, 14 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 11 शेयरों में तेजी, 1 शेयर में बिकवाली, सेंसेक्स के 22 शेयरों में तेजी, 8 शेयरों में बिकवाली। ब्रॉडर साइड पे जाएंगे तो भी आंकड़े आपको तेजी की तरफ ही इंडिकेशन देंगे। 127 शेयर एडवांस में और करीब 60 शेयरों में बिकवाली एफ&ओ में। एनएससी के 1200 शेयरों में तेजी, 792 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1900 शेयरों में तेजी, 1300 शेयरों में बिकवाली। यहां एडवांस डिक्लाइन थोड़ा हल्का जरूर पड़ा है क्योंकि स्मॉल कैप फ्लैट था। मेजर कंट्रीब्यूशन में रिलायंस 48 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और फिर सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सिस दोनों मिला के करीब 33 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और एचडीएफसी अकेला 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सामने की तरफ फार्मा आज थोड़ा कमजोर, सिप्ला डॉक्टर रेड्डी दोनों मिलाकर 9 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, भारती फ्लैट टू नेगेटिव और कोटक करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आया। आज टर्नओवर करीब 1800-2000 करोड़ रुपए की रेंज में, 1500 करोड़ का टॉप टर्नओवर। टाटा पावर में इंडसइंड बैंक 1366 करोड़, टाटा मोटर्स 1350 करोड़, मारुति 1200 करोड़। आप खुद ही समझिए, इंडसइंड बैंक 5% की तेजी 1300 करोड़ के टर्नओवर पे, टाटा मोटर्स 3.5% की तेजी 1350 करोड़ के टर्नओवर पे, मारुति 2.5% की तेजी 1250 करोड़ के टर्नओवर पे और वोडाफोन 15% की तेजी 1200 करोड़ के टर्नओवर पे। तो इतनी बड़ी तेजी, लेकिन वॉल्यूम उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम। इन आंकड़ों के बीच अब बात करते हैं आज के जानकार अजीत मिश्रा से। अजीत जी, 17,000 को फिलहाल होल्ड किया हुआ है और 17,150 के ऊपर मार्केट्स कामकाज कर रहा है। कैसे देखें आप? 17,200 की दहलीज पे पहुंचा आज, थोड़ा जरूर ऊपर से नीचे आया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है। 17,160 के आसपास बंद हुआ। क्या करें बाजार में, निफ्टी बैंक में? गुड इवनिंग सुमित। तो सुमित देखिए, जैसे कल हमने बात की थी कि बाजार में अभी भी असमंजस की स्थिति है, तो बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव थे, डोमेस्टिक डेटा ने थोड़ा सा रिलीफ दिया पार्टिसिपेंट्स को। आज गैप अप ओपनिंग हुई, फॉलोड बाय रेंज बाउंड सेशन, एंड किया हमने डेज हाइज पे। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। बट सुमित, क्या एक रिवर्सल हो चुका है? क्या यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा इंडेक्स में? ये थोड़ा सा जल्दी होगा, कंसिडरिंग कि अभी भी जो स्विंग्स थे वो काफी वाइल्ड थे जो ऑफ लेट हमने देखे हैं, जहाँ पे कि ऊपर पे करीब 17,300, नीचे पे करीब 16,800। तो ये अभी बैंड आज के दिन थोड़ा सा कम जरूर है, बट मेरे हिसाब से 17,300, 350 के ऊपर आप देखेंगे सुमित कि एक डिसाइसिव मूव आता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली अगर हम नीचे के साइड पे ग्लोबल मार्केट के साथ दोबारा से ज्वाइन करते हैं डिक्लाइन के केस में, तो फिर दोबारा आप 17,700 के लेवल्स 16,700 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में सुमित जहां पे डिसाइसिवनेस थोड़ी सी आज दिखी है वो है बैंकिंग। जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा, मेरे हिसाब से बैंकिंग में रहना थोड़ा ज्यादा समझदारी है। मल्टीपल रीजंस हैं इसके। एक कि जो हमने पहले ही बात कर रहे हैं वीक की शुरुआत से कि 200 दिन का एक्सपेंशन मूवी एवरेज 35,300 के अराउंड पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था। कल के सेशन में बिकवाली के बाद आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी उन स्टॉक्स में भी देखने को मिली जो कि ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, स्टॉक्स लाइक एक्सिस, इंडसइंड बैंक। इसके अलावा सुमित आज के सेशन में 36,000 के अराउंड पे पुट में काफी अच्छा हुआ है, एडिशन हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि 36,000 को लेवल को ये एटलीस्ट कल के सेशन में जरूर होल्ड करेगा। तो ये सब देखते हुए 36,500 की एक कॉल है, वो 153 के अराउंड पे बंद हुई है सुमित। तो वहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन, 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 300 रुपए तक के टारगेट्स के लिए।
तो 300 रुपए के टारगेट्स के लिए 50 का एक स्टॉप लॉस, 36,500 की कॉल आप लेकर आइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पर, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 36,364 स्पॉट पे बंद हुआ है और अजीत का मानना है कि शायद वो 36,500 की कॉल में, यानी कि जो टारगेट्स हैं वो शायद मैट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 36,500 तक निफ्टी बैंक शायद जा सकता है। 152 रुपए के स्तरों पर कामकाज करिए। 36,500 की कॉल, 300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अजीत, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर तेजी, कहां मंदी? देखिए, जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस दिख रही है, मेरे हिसाब से जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उन्हीं में ही आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ लेट बहुत फॉल्स ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जैसे कि हमने फार्मा में भी देखा ऑफ लेट की स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते करते अचानक से रिट्रेसमेंट काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक सेक्टर जो काफी कंसिस्टेंट बना हुआ है वो है आईटी, और उसमें भी जो सबसे बेस्ट स्टॉक है वो है टीसीएस। पिछले अगर आप 10-15 दिन की कंसोलिडेशन देखेंगे सुमित, तो उसके कंसोलिडेशन के रेंज के अपर बैंड पे है। पॉसिबिलिटी है कि ये रेंज ब्रेक होगी और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन 36 से 50 तक के टारगेट्स के लिए टीसीएस में कर सकते हैं। 35-40 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अभी भी मेरी रिकमेंडेशन लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों को कंबाइन करके रखनी चलने की है। तो शॉर्ट साइड पे मेरे हिसाब से एसीसी, यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से सेलिंग प्रेशर इमर्ज होते हुए दिखा है। हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक फिर दोबारा से एक आज ब्रेक देखने को मिला है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ थोड़ा सा और रिट्रेस देखने को मिले, करीब 2140 तक के टारगेट्स, 2320 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 2140 के टारगेट, 2320 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं एसीसी की सेल कॉल में। और दूसरी तरफ टीसीएस, जो कि आप तेजी के लिए देखेंगे, टीसीएस वैसे भी एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, आज मजबूत था, 48 रुपए की तेजी रही, तो ये टारगेट 3600 के ऊपर भी जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये दो नाम, एक बाय एक सेल, लगातार अजीत मेंटेन करे हुए इस पूरे हफ्ते में। अजीत, आज मेटल में पुल बैक था, बढ़िया मूव आया टाटा स्टील के अंदर, बढ़िया मूव आया हिंडाल्को के अंदर, और शॉर्ट कवरिंग का भी ट्रिगर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जीएसडब्ल्यू इनफैक्ट निफ्टी के टॉप गेनर से शुमार था। तो यहां पे क्या करें? अभी भी सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप्स करें? देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी सेल ऑन राइज है सुमित, कंसिडरिंग कि जैसे मैंने बताया कि सेक्टर का फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, बट सेक्टर जब तक परफॉर्मेंस चेंज ना हो तब तक मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड। शॉर्ट में थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि हाई वॉलिटिलिटी दिखती है, इसमें हाई बीटा है, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से रिएक्शन भी काफी शार्प होता है। तो थ्रू पुट्स ही कर रहे हैं इसमें, अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हैं थ्रू पुट बाइंग, जैसे कि हमने हिंडाल्को की पुट की रिकमेंडेशन अभी भी हम कहेंगे कि आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है, दोबारा से यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो पुट के जरिए, यानी कि तेजी में या तो आप बिकवाली करें या पुट के जरिए अपनी पोजीशंस को लेकर रखें, वो ज्यादा बेटर रणनीतियां रहेगी। अच्छा अजीत, आज बैंक्स का दिन था, पूरे बैंक से बैंकिंग सेक्टर में कोई भी स्टॉक उठा लिए। शुरुआत करूंगा मैं इंडसइंड बैंक के साथ, बढ़िया तेजी, 5% का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ये बंद हुआ। बाकी बैंक्स में भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, सब आज चार्ज अप थे। क्या करें बैंकिंग स्पेस में, कोई नाम? बिल्कुल, देखिए सुमित, यहाँ पे ही सारी उम्मीद है। अगर मार्केट को रिवर्सल करना है तो बैंकिंग लेड होगा वो। ऑब्वियसली वेटेज अंडर परफॉर्मेंस भी काफी हद तक हो चुकी है, और जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस हुई है, अब उम्मीद ये है कि यहाँ से थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिलेगा, तो वो ही एक इंडेक्स को हेल्प करेंगे, करीब 1700-600 तक के लेवल्स अगर जाना है तो। इन सब में नो डाउट ये थोड़ा सा भी अंडर परफॉर्मेंस जरूर है। कोटक में मोमेंटम जरूर लूज किया है, बट स्ट्रेंथ वाइज अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो बना हुआ है वो कोटक की है। बट अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो मेरे हिसाब से एक्सिस में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, एटलीस्ट 1-2 दिन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो। कल के सेशन में एक हैमर पैटर्न का फॉर्म हुआ था, आज एक काफी डिसाइसिव कैंडल करीब 4% के गेन के साथ। तो ये क्लोजिंग दिखा रही है, करीब करीब 710 तक के लेवल सुमित आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सेस में। और स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं रखना है आपको, बिकॉज उसके पीछे फिर वो दोबारा से फिजल आउट हो जाएगा। तो 670 के स्टॉप के साथ 700 तक के टारगेट्स के लिए आप एक्सेस को कल के लिए, इंट्राडे के लिए भी इनफैक्ट लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्सिस बैंक 700 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, और अगर बैंकिंग में कोई स्टॉक आपको सही लग रहा है अजीत को, तो वो एक्सिस बैंक रहेगा, जिसके अंदर आप तेजी की तरफ पोजीशन लेकर जा सकते हैं। अच्छा, मेटल, आईटी और बात हुई पूरे बैंकिंग स्पेस की।